हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा स्टोरी द रैट ट्रैप में कैसे पैडलर एक दिन शाम को एक बूढ़े आदमी ओल्ड मैन क्रॉफ्टर के घर पे जाता है, उसके झोंपड़ी पे, और उससे शेल्टर मांगता है, आश्रय मांगता है। और वो ओल्ड मैन जो क्रॉफ्टर हुआ करता था अपने यंग एज में, वो उसको अपने घर पे बहुत ही वार्मली वेलकम करता है, उसको पॉरिज गर्म करके देता है खाने को, और फिर उसको टोबैको भी देता है और उसके साथ कार्ड का एक गेम खेलता है। और उसको बताता है कि यंग डेज में वो क्रॉफ्टर हुआ करता था, मगर अभी चूँकि वो हार्ड लेबर नहीं कर सकता है, तो वो एक गाय रखा है और गाय का दूध बेच करके उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिससे उसका जीवन यापन चल रहा है। और वो पैडलर को ये भी बता देता है कि लास्ट मंथ उसको 30 क्रोनर मिले हैं काऊ के पेमेंट के रूप में, काऊ का दूध बेच करके। और वो 30 क्रोनर पैडलर को दिखा भी देता है, और उन 30 क्रोनर को देख करके पैडलर के मन में लालच आ जाता है। और दूसरे दिन जब दोनों सुबह उठ करके अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, क्रॉफ्टर अपना मिल्क निकालने के लिए चला जाता है काऊ का, और ये भी एक बहाना करके भी निकल जाता है, मगर आधे घंटे बाद ही लौट के आता है। और जिस विंडो पे एक लेदर के पाउच में उसने 30 क्रोनर रखे रहते हैं, उस विंडो का पैनल तोड़ करके उस पाउच में से 30 क्रोनर निकाल करके चल देता है। इसको लगता है कि मेन वे से जाऊंगा, रास्ते से जाऊंगा तो शायद पुलिस मुझे पकड़ ले, चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है। और वो रास्ता छोड़ करके जंगल का रास्ता ले लेता है कि इस रास्ते से मैं कहीं निकल जाऊंगा, मगर जंगल में जाके वो गुम हो जाता है, वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। अब उसने आशा छोड़ दी और अंधेरा भी हो जाता है, तो अब उसको लगता है कि अब मैं जंगल में ही फंस गया हूँ, अब मैं यहीं पे मर जाऊंगा। मगर उसको थंपिंग की आवाज़ सुनाई देती है कि कहीं हैमर बीटिंग हो रहा है, कहीं हैमर की आवाज़ सुनाई देती है, तो समझ जाता है कि कहीं आसपास ही कोई मिल है, आयरन मिल। और उस डायरेक्शन में, आवाज़ की साउंड के डायरेक्शन में वो जाता है, और उसको सही में वहाँ पे एक आयरन मिल मिलता है, जहाँ पे ब्लैक स्मिथ्स कुछ हेल्पर के साथ आयरन बनाने का काम कर रहे हैं। और वहाँ पे वो बिना किसी की इजाज़त लिए हुए अंदर बार्ज में घुस जाता है। बार्ज मतलब वो एक रूम, बड़ा सा हॉल, जिसमें आयरन गलाने का काम होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब वो वहाँ पे इतनी आवाज़ आ रही थी कि जो मेन ब्लैक स्मिथ था, लोहार, उसने इसको पैडलर को अंदर आते हुए नहीं देखा, मगर जब एकदम से आके फर्नेस यानी भट्टी के पास खड़ा हो जाता है तो ब्लैक स्मिथ उसको देखता है। नाउ वी विल रीड। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर मीन्स होता है वो पर्सन जो बिना किसी की इजाज़त लिए हुए अंदर घुस आया है, दखल अंदाजी करने वाला, जो बिना किसी की इजाज़त लिए हुए आ गया है। तो ब्लैक स्मिथ ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स भी देखना होता है। तो उसने इंट्रूडर, यहाँ पे कौन है? पैडलर, रैट ट्रैप सेलर, जो रैट ट्रैप चूहेदानी बेचता है, वो इंट्रूडर हुआ, उन लोगों के काम के बीच अचानक से आ गया बिना उन लोगों की इजाज़त लिए हुए। तो ब्लैक स्मिथ उसको कैजुअल ढंग से देखता है। कैजुअल ढंग से मतलब अनमने ढंग से, यूं ही बस, इतना ध्यान से नहीं देखता है, और इनडिफरेंट तरीके से देखता है, उतना ध्यान से नहीं देखता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, काम नहीं है, तो वो रात गुजारने के लिए, इस ठंडी रातों में ठंडी रात गुजारने के लिए वो भट्टियों के पास अक्सर ही आ जाते हैं, और यहाँ भट्टी की गर्मी के आगे सोते हैं और अपनी रात गुजारते हैं। तो ये उसके लिए एक कैजुअल बात थी, इसलिए कैजुअली उसको यूं ही अनमने ढंग से देखता है। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। वही वो देखता है कि इस तरह के लोग तो हमेशा ही आते हैं, विथ अ लॉन्ग बियर्ड। इस तरह के लोग, किस तरह के लोग? विथ अ लॉन्ग बियर्ड, उसकी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी पैडलर की, डर्टी, गंदा था, रैग्ड, उसके कपड़े फटे पुराने थे, चिथड़ा पहन रखा था, एंड विथ अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। और एक बंच यानी गुच्छा, रैट ट्रैप्स चूहेदानी का एक गुच्छा, मतलब ढेर सारी चूहेदानियाँ उसके चेस्ट, मतलब जो कपड़ा पहना था चेस्ट साइज में, डैंगलिंग कर रही थी, मतलब लटक रही थी। डैंगलिंग मीन्स लटकना, झूलना। बहुत सारी चूहेदानियों को उसने अपने चेस्ट के पास कपड़े में फंसा रखा था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, और पैडलर उससे परमिशन मांगता है वहाँ पे स्टे करने के लिए, रहने के लिए रात भर। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड। और जो ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, वो उसको नोड, नोड मीन्स सिर हिलाना,
सिर हिलाना, मतलब स्वीकृति में सिर हिलाना, उससे परमिशन ब्लैक स्मिथ से पैडलर परमिशन मांगता है वहाँ पे रात गुजारने के लिए, और ब्लैक स्मिथ उसको नोटेट कर देता है, मतलब सिर हिला के उसको परमिशन दे देता है इन हॉटी कंसेंट। हॉटी मीन्स होता है एक गुस्सा टाइप का, थोड़ा मतलब एंग्री कंसेंट मीन्स स्वीकृति, मतलब एंग्री कंसेंट देता है, मतलब खुशी से कंसेंट नहीं देता है, स्वीकृति खुशी से नहीं देता है, गुस्से से देता है, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड, और उसको एक भी वर्ड उसको नहीं बोलता है उसके ऑनर में कि हाँ ठीक है रह जाओ, कोई बात नहीं, आओ फर्नेस के पास सो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलता है, मतलब उसको ऑनर नहीं देता है, उसको एकदम से नेग्लेक्ट करता है, तिरस्कार करता है उसका। और हॉटी कंसेंट एक एंग्री कंसेंट, मतलब स्वीकृति तो दे देता है मगर गुस्सा वाली स्वीकृति देता है, मतलब चेहरे पे उसके गुस्सा है और उसी में वो सिर हिला देता है कि ठीक है, बोलता नहीं है एक भी वर्ड। द ट्रैम्प इज अ वर्ड फॉर पेडलर। ट्रैम्प जो वर्ड है, ट्रैम्प मीन्स भी वही होता है वेगाबाउंड, मतलब जो जिसके पास अपना कोई घर नहीं है, काम नहीं है और ऐसे यूं ही रोड पे घूम रहा है, फालतू आवारा, उसी को बोलते हैं ट्रैम्प, वेगाबाउंड, ये सब सिनोनिम्स है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि इस तरह की उपेक्षा का वो हमेशा उसको इस तरह की उपेक्षा मिलती रहती है, इसलिए वो आदी हो चुका है। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो वहाँ पे बात करने के लिए नहीं आया है, वो तो सिर्फ अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया है, इसलिए कोई बात नहीं। ब्लैक स्मिथ ने गुस्से से ही उसको इजाज़त दे दी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इजाज़त मिल गई ना, वहाँ पे वो बात करने के लिए नहीं आया है। इन दोज डेज द रैमजोस आयरन मिल वाज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों में ये जो आयरन मिल है, रैम्स जो आयरन मिल, वो उसके मालिक हुआ करते थे एक बहुत ही प्रोमिनेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण आयरन मास्टर, वो काफ़ी नामी गिरामी इंसान थे आयरन मास्टर, वो उसके मालिक हुआ करते थे। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उनका एम्बिशन था, उनका एम्बिशन था कि उनको अच्छा आयरन मार्केट में देना है, मतलब कि बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, गलत आयरन या घपलाबाजी नहीं कर रहे थे, उनको अच्छा से अच्छा आयरन मार्केट में भेजना था, उनका ये एम्बिशन था, लक्ष्य था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds and inspection। और इसके लिए अच्छा से अच्छा आयरन उनके मिल में तैयार हो और मार्केट में बढ़िया क्वालिटी का आयरन जाए, इसके लिए वो हमेशा अपने आयरन मिल पे आकर के वॉचिंग करते थे कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं जो ब्लैक स्मिथ्स हैं वो आयरन में कुछ मिलावट तो नहीं ना कर रहे हैं, इस वजह से हमेशा वो वॉचिंग करते थे। तो उस रात भी वो अपने नाइट वॉच पे इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, रात्रि के निरीक्षण करने में के क्रम में वो रात में आए। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रेगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। और सबसे आते ही उन्होंने, नेचुरली प्राकृतिक है कि आते ही उन्होंने रेगामफिन, मतलब चिथड़ों में लिपटा हुआ इंसान, एकदम से फटीचर गंदा आदमी, रेगामफिन मीन्स होता है फटीचर गंदा आदमी, तो उन्होंने आते ही देखा कि एक लंबा सा फटीचर गंदा आदमी वहाँ पे फर्नेस के पास सोया हुआ है और उसके कपड़े भीगे हुए हैं और उसके फर्नेस की गर्मी से, भट्टी में से जो गर्मी निकल रही है उसकी वजह से उसके जो वेट रैक्स है, रैक्स मतलब चिथड़े, फटे पुराने कपड़े, वो जो भीगे हुए हैं उसमें से स्टीम, भाप निकल रही है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे आयरन मास्टर ने, ब्लैक स्मिथ ने जो उसके साथ व्यवहार किया उस तरह का व्यवहार नहीं किया। ब्लैक स्मिथ ने तो उसके तरफ अच्छे से देखा तक नहीं, मगर आयरन मास्टर ऐसा नहीं करता है। डेन मीन्स होता है नम्रता दिखाना। ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, हार्डली मतलब बिल्कुल नहीं, ब्लैक स्मिथ ने थोड़ी भी नम्रता उस स्ट्रेंजर यहाँ पे कौन है, पैडलर, जिसके लिए रेगामफिन, ट्रैम्प,
पैडलर, रैट ट्रैप सेलर, इतने सारे वर्ड्स आए हैं और उसका नाम कहीं भी नहीं आया है, इतने सारे वर्ड्स आए हैं। तो स्ट्रेंजर यानी वो अजनबी इंसान, रैट ट्रैप सेलर जो वहाँ पे आता है उसकी तरफ थोड़ी भी नम्रता ब्लैक स्मिथ जो लुहार है नहीं दिखाता है, मगर आयरन मास्टर ऐसा नहीं करता है, वो उसकी तरफ नम्रता दिखाते हैं उसकी तरफ। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो उसकी तरफ जाते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और फिर उसके बाद उसका जो हैट है, स्लाउच मीन्स होता है एक तरफ झुका, उसने जो हैट पहन रखा है वो अपने चेहरे पे झुका रखा है, अपने चेहरे को अपने हैट से छुपा करके और सोया हुआ है। तो उसका बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके